चलिए जी, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 13 उसी किताब का, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। इसमें एक और सबक सिखाया गया है, मॉडल अ चाइल्ड। इसमें बताया गया है, अ व्हाइल अगो आई टुक माई 4 year old सन कॉल्बी टू एन इटालियन रेस्टोरेंट फॉर लंच। ऑथर कहते हैं कि मैं अपने बेटे कॉल्बी को लेके गया इटालियन रेस्टोरेंट पे लंच करने के लिए। इट वॉज अ ब्यूटिफुल ऑटम डे। ये एक पतझड़ का बहुत अच्छा दिन था। एंड एज यूजल माई यंग सन वॉज फुल ऑफ एनर्जी, कि मेरा एनर्जी एन्जॉय, कि मेरा छोटा बेटा बहुत ही खुश था और उसमें एनर्जी थी और पुरजोश था। वी बोथ ऑर्डर्ड पास्ता फॉर आवर मेन कोर्स, के हमने पास्ता ऑर्डर किया। एंड देन स्टार्टेड टू एन्जॉय द फ्रेशली बेक्ड ब्रेड आवर वेटर हैज़ बॉट, और साथ साथ उसके डबल रोटी भी दी गई थी जो कि अभी अभी गरम गरम बनाई गई थी, वेटर ने हमें सर्व की थी। लिटिल डिड आई नो दैट कोल्बी वॉज अबाउट टू टीच हिज फादर येट अनदर लेसन इन द आर्ट ऑफ लिविंग। मुझे क्या पता था कि ये कोल्बी मुझे एक और नया सबक सिखाने वाला है अपने बाप को, कि लिविंग, ज़िंदगी गुजारने के उसूलों के बारे में या तरीक़ों के बारे में। Rather than eating the bread whole as most adult do, Colby took a different, far more creative approach, कि डबल रोटी को पूरा खाने से या सलीके से, सही तरीके से खाने से अलग करके कोल्बी ने क्या किया, एक अलग से क्रिएटिव अप्रोच अडॉप्ट की। ही बिगेन टू स्कूप आउट द वार्म सॉफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेड। कोल्बी ने क्या किया कि जो है, जो नरम और गर्म हिस्सा था उसको निकाल के खाना शुरू किया। एंड लेफ्ट द क्रस्ट इंटैक्ट, और जो क्रस्ट थी उसके बाहर वाला हिस्सा उसको वैसे ही वैसे रहने दिया। इन अदर वर्ड्स, ही हैड द विजडम टू फोकस ऑन द बेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेड एंड लीव द रेस्ट। इसमें उसने अक्लमंदी का फैसला किया कि उसने जो डबल रोटी का नरम हिस्सा, जो अच्छा हिस्सा था, वो खाया और बाकी को छोड़ दिया। Someone once said to me at a seminar, एक मरतबा किसी ने मुझे एक सेमिनार में कहा था, children come to us more highly involved than adult teach us the lesson we need to learn। कि बच्चे जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें कुछ सबक सिखा देते हैं जो हमें सीखने होते हैं। एंड ऑन दैट फाइन डे माई लिटिल बॉय रिमाइंडेड मी दैट as so called grown up and we spend too much time focusing on the crust of the life rather than on all द गुड थिंग्स, कि हम भी ज़िंदगी में यही कर रहे होते हैं कि हम क्रस्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, नरम हिस्सा या अच्छे हिस्से को इग्नोर कर रहे होते हैं। कि हम ज़िंदगी में अच्छे जो दिन हैं, अच्छी चीज़ें जो हैं, उनको इग्नोर कर रहे होते हैं। दैट फ्लो इन एंड आउट ऑफ आवर डेज, कि जो हमारे दिन में ज़िंदगी में आते हैं और जाते हैं। वी फोकस ऑन आवर चैलेंजेस एट वर्क, हम उन चीज़ों पे फोकस करें कि हमें हमारे काम पे क्या मसले पेश आए। द पाइल ऑफ बिल्स वी हैव टू पे, कि हमें जो बिल देने हैं। एंड द लैक ऑफ टाइम टू ऑल दोज थिंग्स वी नीड टू डू, और फिर वक्त की कमी, जो हम इन सारे कामों के लिए हमें चाहिए वक्त, उसकी कमी का हम रो रहे होते हैं। बट आवर थॉट्स डिड form our world, and what we think about does grow in our lives। कि जो है हमारे ख़यालात का हमारी दुनिया पे बहुत असर होता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारी ज़िंदगी में होता है। वॉट वी फोकस ऑन विल डिटरमाइन आवर डेस्टिनेशन, हम जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे वही हमारी तकदीर को, हमारे डेस्टिनी को डिसाइड करता है कि हमें क्या मिलेगा एंड क्या नहीं मिलेगा। एंड सो वी मस्ट स्टार्ट फोकसिंग ऑन गुड स्टफ। तो इसका मतलब ये है कि हमें अच्छी चीज़ों पे ख्याल फोकस रखना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। इन द वीक अहेड, एक हफ्ते के बाद, मेक द टाइम टू कनेक्ट टू योर मोर प्लेफुल साइड, द चाइल्ड विद इन यू। कि हफ्ते में आप अपने लिए वक्त निकालो और फिर अपने अंदर के बच्चे के साथ जो है टाइम स्पेंड करो, उसके साथ ज़िंदगी गुजारो, जो कि एक लाइवली और जॉयफुल ज़िंदगी गुजारता है। टेक द टाइम टू स्टडी द पॉजिटिव क्वालिटीज़ ऑफ द चिल्ड्रन एंड मॉडल देयर एबिलिटी टू स्टे एनर्जाइज, इमेजिनेटिव, कम्प्लीटली इन द मूवमेंट, नो मैटर वॉट माइट बी गोइंग ऑन अराउंड दैम। कि बच्चों की जो अच्छी खुसूसियात हैं उनसे सीखो, उनके तरीके से, उन्हीं के तरीके से अपने आप को एनर्जाइज करो, कि आप हर टाइम जो है आप पुरजोश रहो। उन्हीं के तरीके से सोचना और ख़यालात को सोचो, कि आपके पास ख़यालात की कोई बाउंड्री ना हो। और फिर और बच्चों की सबसे अच्छी आदत कि वो इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, वो हर लम्हे को एंजॉय करते हैं। एंड एज यू डू रिमेंबर द पावरफुल वर्ड्स ऑफ ली रोस्टन हु ऑब्जर्व। ली रोस्टन ने क्या कहा है, यू कैन अंडरस्टैंड एंड रिलेट टू मोस्ट पीपल बेटर इफ़ यू लुक एट दैम। कि आप बहुत सारे लोगों को देख सकते हो, समझते हो और उनसे अपनी चीज़ों को रिलेट कर सकते हो अगर आप उनको देखो। नो मैटर हाउ इम्प्रेसिव दे मे बी,
एज इफ़ दे आर चिल्ड्रन, कि इससे किसी चीज़ की परवाह नहीं कि वो कितने अच्छे लगते हैं, भले वो बच्चे ही क्यों ना हो. फॉर मोस्ट ऑफ अस नेवर रियली ग्रो अप और मेच्योर ऑल दैट मच, वी सिंपली ग्रो टॉलर. कि हम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो जो है मेच्योर और ग्रो नहीं होते, बल्कि सिर्फ लंबे होते जाते हैं, कि उनका मेंटल एबिलिटीज़ अभी बड़ी नहीं होती. ओह, to be sure, we laugh less and play less and wear uncomfortable disguises like adult, but beneath the costume is the children we always are, whose needs are simple, whose daily life is still best described by the fairy tales. कि हम जो है क्या करते हैं, हम कम हंसते हैं, कम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं, और फिर हम जो है ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनसे हम कंफर्टेबल भी नहीं होते, सेटिस्फाई भी नहीं होते, पर उन सारे मतलब कंफर्टेबल एंड सेटिस्फाई नहीं होते. लाइक हमें ऑफिस जाने के लिए एक यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो करना होता है, तो हम उन कॉस्ट्यूम्स के नीचे एक बच्चा रहता है जो कि हमेशा एक सादा ज़िंदगी की तलाश में होता है, कि उसकी ज़िंदगी जो है उसको आप फेरी टेल्स की तरह भी डिस्क्राइब कर सकते हो, कि हर बंदे के अंदर एक बच्चा होता है, आप उस बच्चे को जीने दो, अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाओ. सो होप यू लाइक दिस चैप्टर. अगर आप इसी किताब को मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड रिकमेंड दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स. थैंक यू.